हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीपी 5 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो आवेशित वलय के कारण विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा पे आधारित है। और बच्चों बता दें ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे 12th वाले बच्चे के लिए फिजिक्स का ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर किसी के पास डीपीपी बच्चे नहीं हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे मिला रहेगा, उस क्वेश्चन को पहले फिर से खुद से बनाएं, उसके बाद इसका सलूशन देखें, जो हम बार बार हर वीडियो में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आवेशित वलय के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। तो देखिए हम पहले से कुछ दिखा किए हुए हैं। क्या है कि एक आवेशित वलय लिए हैं जिस पर आवेश Q है और इसका त्रिज्या वो कैपिटल R है। और ये जो अक्ष है वलय देखे होंगे बाला टाइप का जो होता है, और इसको कहते हैं अक्ष जो बीच से जाता है। तो क्या ये वलय को काट किया? नहीं कट किया। तो इसी तरह यहाँ पे इस तरह से ये अक्ष होगा जो सेंटर से होकर जाता है। इस अक्ष से कितना दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P होगा। तो इस बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला वो याद रखेगा, V बराबर K Q रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन अगर इसी बिंदु पर आपको बच्चों आवेश दे दे कितना कि सर आवेश स्मॉल q रखा हुआ है, तो इसी बिंदु P पर कितना एनर्जी संचित होगा। यानी स्मॉल q अगर आवेश रख दिया जाए तब इस सिस्टम में कितना एनर्जी संचित होगा। तो u का मान होगा k q बटा k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। फॉर्मूला पढ़ेगा k q1 q2 बटा r स्क्वायर। r नहीं होगा, हुआ रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं कि सर ये तो V का मान है तो Q इंटू V। याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है आवेशित वलय के कारण। तो किसी बिंदु पर अगर एनर्जी पूछेगा तो अगर उस बिंदु पर विभव पता है तो उस बिंदु पर जितना आवेश रखेंगे Q इंटू V क्या होगा, उसका एनर्जी हो जाएगा। फिर सुनिए क्या कहें, किसी बिंदु पर अगर एनर्जी पूछेगा तो उस बिंदु पर विभव अगर पता कर लेते V, तो उस स्मॉल q अगर रखे उस बिंदु पर तो Q इंटू V जो होगा उस बिंदु का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, जो फॉर्मूला में दर्शाए हैं। उम्मीद है कि यह फॉर्मूला क्लास में बता चुके हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो बच्चे क्लास में अगर नहीं पढ़े हैं तो ये नोट्स उतार लीजिए। ये वलय वाला है, ये विभव का मान निकाले हैं। और विभव निकालने के लिए ये बता दें बच्चों, जरूरी नहीं कि स्मॉल q आवेश रखें। ये तो स्मॉल q आवेश तब रखे हैं जब इस P पर कितना एनर्जी संचित होगा, यानी एनर्जी संचित होता है किसमें? आवेश में। तो इसलिए स्मॉल q आवेश रख करके इस वलय और इस स्मॉल q के बीच ऊर्जा का मान निकाले हैं कि वलय पर आवेश जिस बिंदु पर आवेश रखें Q और बटा रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। या इस चीज लिख सकते हैं Q इंटू V, जब V क्या है? बिंदु P पर विभव का मान। अब इस क्वेश्चन को पहले बनाएं, तो बना चुके होंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो दिया है बच्चों, सबसे पहले दिया है यहाँ पे कि 3 मीटर त्रिज्या वाले किसी वलय पर 10 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी दिया है त्रिज्या के मान 3 मीटर, आवेश का मान 10 माइक्रो है, माइक्रो ध्यान दीजिएगा, तो 10 के पावर -6 कूलम। तो वलय के अक्ष पर, हाँ क्योंकि अक्ष पर ही विभव निकालना, किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, V पूछा, V बराबर वाट। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकालेंगे ए में, वलय के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, स्मॉल r का मान दे दिया 4 मीटर। वलय के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला हुआ बताओ। अभी जस्ट लिखे थे सर के वलय पर आवेश Q बटा कैपिटल R रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे जिस बिंदु पर विभव निकाल रहे उस बिंदु पर आवेश नहीं है बल्कि वलय का आवेश है। अब यहाँ से देखा जाए तो V का मान निकल जाएगा, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और Q का मान जो हुआ 10 गुना 10 के पावर -6 और बटा में कैपिटल R दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 90 आ जाएगा यहाँ से, तो 90 गुना
9 में से 6 गया तो 10 के पावर 3। और यहाँ पे देखिए 9 + 16 25, 25 का 5 18, रूट से बाहर निकलेगा 25 तो 5 निकलेगा, 18 × 5 = 90, यानी कितना हो गया 18 × 10 के पावर 3 वोल्ट। आगे आंसर ए। दूसरा बोला वलय के केंद्र पर, बी नंबर में, तो आर बराबर क्या करेंगे वो 0, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, बोलो के क्यू बट्टा कैपिटल √r² प्लस स्मॉल r²। के का मान तो 9 × 10 के पावर 9, क्यू का मान दिया है 10 × 10 के पावर -6 और बट्टा में √3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि केंद्र पर निकालना है। तो 3 × 9 + 0 9, 9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, तो यानी 90 गुना 3 बाहर निकलेगा तो 3 × 9 30 आएगा, तो 30 × 10 के पावर 3 वोल्ट। ये आपका आंसर बी का आ गया, उतार ले। अब इसके बाद देखिए किसका मान निकालना है, सी का। तो कहता है केंद्र से ये सब निकालना अक्ष पर √7 मीटर की दूरी पर है, आर का मान दिया हुआ √7 मीटर। फिर बोलिए वलय के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला, बोलो विभव के क्यू बट्टा √R² प्लस स्मॉल r²। तो हो सकता है आपको वलय के कारण इस विभव निकालने के लिए सारे जो क्वेश्चन है वहां से फॉर्मूला आपको याद होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। के गुना 9 × 10 9, क्यू का मान दिया 10 माइक्रो 10 और बटा में त्रिज्या है 3² और आर जो है वो √7 का होल स्क्वायर। तो 9 × 10 = 90 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 + 7 9 × 7 16, क्योंकि √7² 7 आएगा, 7 + 9 16, 16 का 4 देखे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट। तो यहां से आपका पहला का तीनों का आंसर आ गया ए बी सी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आवेशित वलय के कारण केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव दिया है, यानी पहले से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वलय के कारण विभव दे चुका है 20 वोल्ट। तो ज्ञात करना है वलय पर आवेश वलय के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना होगा। तो सर 20 वोल्ट, नहीं, यहाँ पे बाबा ध्यान देना 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया 20 वोल्ट। अब फिर पूछा कितना सेंटीमीटर विभव, 2 सेंटीमीटर पर, तो उसका निकालेंगे 2 सेंटीमीटर क्या होगा। फिर बोला वलय का आवेश का रैखिक घनत्व। तो यहाँ पे दिया है, लिख देते सबसे पहले त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, डरिए मत सेंटीमीटर से, 4 × 10 के पावर -2 मीटर, 100 से भाग देना है। और आवेश कितना, आवेश पते नहीं है, बल्कि R बराबर 3 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को ला दिए मीटर में। विभव दिया है 20 वोल्ट। तो ऑप्शन ए में क्या करना है, ए में वो ज्ञात करना है Q बराबर भार। तो हमको पता है विभव का मान कितना सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर। तो चलिए 3 सेंटीमीटर पर पहले फॉर्मूला लिखते हैं वलय के कारण विभव का मान के क्यू बटा √R² प्लस स्मॉल r²। देख लीजिए, बार बार देखने से आपको इसी याद हो जाएगा कि किस तरह का बनाना है। V का मान कितना रखना है 20 वोल्ट, K का मान याद रखना है 9 × 10 के पावर 9 और Q निकालना है। लेकिन कैपिटल R का भी मान दिया है,
कितना दिया है 4 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। और स्मॉल आर ये 20 वोल्ट जो आया है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आया है, तो यहाँ पे 3 गुना 10 के पावर -2 सेंटीमीटर है तो मीटर में लेंथ है। अब देखिए क्या करेंगे, भागा में गुना हो जाएगा, तो यहां से देखिए ध्यान से 20 गुना इसको इधर भेजे 416 गुना 10 के पावर -4 प्लस 9 गुना 10 के पावर -4। हमने कुछ नहीं किया है बल्कि इस बटा वाला उधर भेज दिए हैं, 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू क्यू। आराम से पहले इतना उतार ले, फिर वहां पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहां से इसको हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखे तो कितना आएगा 20 गुना 10 के पावर होगा -4 कॉमन कीजिएगा, कर ही देते हैं उतना देर में, तो बोलने से कॉमन हो जाएगा -4, तो 16 प्लस 9 बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू। ऐसा करते हैं गुना में इसको इधर तो भागा में आ जाएगा, तो 20 गुना ये बाहर निकले तो 10 के पावर -2 होगा, -4 यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। देखिए किसी का मैथ अगर कमजोर है वो तो लिख सकते हैं 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। सर +4 होगा, नहीं गुना होगा, पावर पर गुना होगा तो -4, इसको रूट लगाएंगे, इसको भी रूट लगाएंगे, तो वो बाहर निकलेगा सिर्फ 10 के पावर -2। देख लीजिए कैलकुलेशन, अगर दिक्कत है तो रफ में इसको उतारें। तो यहाँ पे 16 9 25, 25 का रूट से बाहर निकलेगा 5/9 गुना 10 के पावर 9, कटेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्यू बराबर 2/100 1/9 गुना 100 गुना पावर -9 -2 पहले से -11। ध्यान दीजिए क्या है, +9 पड़ेगा तो -9, अब -9 -2 दोनों को जोड़ेंगे तो -11, अब 5 गुना 20 100, ये बटा में छोड़ दिए। अब 100 को लिख सकते हैं वो कितना 1/9 गुना 10 के पावर 2 है, तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर -11 जोड़िएगा तो हो जाएगा -9। ये आंसर आ गया। आराम से इसको उतारे। तो ये क्वेश्चन उतार चुके हैं आप तक। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3 मीटर त्रिज्या वाले 4 मीटर त्रिज्या वाले वलय के कारण केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर इतना विभव दिया है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, यहाँ एक क्वेश्चन 4 में दिया 3 में दिया हुआ है। क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। सबसे पहले आर के मान 4 मीटर और केंद्र से कितना मीटर पर 2 मीटर की दूरी पर विभव का मान दिया है 4√5 वोल्ट। तो ज्ञात क्या करना है, वलय पर आवेश, वलय के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर विभव और वलय का आवेश का रैखिक घनत्व। आप सोच रहे हैं सर कि इसमें एक ही क्वेश्चन निकाले हैं, वो 2 में वलय पर आवेश निकाले हैं लेकिन वलय के केंद्र से 2 मीटर नहीं निकाले हैं। तो ऐसा करते हैं पहले इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी ए तो बना चुके थे, अब बात किया जाए बी पर। आर रहा कितना 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर क्या निकालना है विभव, भी भाग। क्योंकि सर ये जो दिया है पिछला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 20 वोल्ट दिया हुआ 2 ने 3 सेंटीमीटर पर दिया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर K³/√R² प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये बार बार या इस लेक्चर 1 में आते रहेगा, वलय के कारण विभव और आगे आएगा ऊर्जा। याद रखिएगा फॉर्मूला। V का मान निकालना है 9 गुना 10 के पावर 9 K का होता है। Q दिया है, Q निकाल चुके थे हम सब अभी, 1/9 गुना 10 की पावर -9 और बटा में आएगा √अंडर। त्रिज्या दिया है 4 गुना 10 के पावर -2 का
होल स्क्वायर और कितना दूरी पर 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो गया। v बराबर जो आएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, +9 -9 1 आएगा, इस 10 के पावर 0 रूट अंडर 416 गुना 10 के पावर -4 और प्लस 2 दूनी 4 गुना 10 के पावर -4। ऊपर में सिर्फ 1 बचेगा। यहां पे देखिए क्या होगा, कॉमन जो होगा वो 10 के पावर -4 कॉमन होगा, 16 प्लस 4 तो 10 के पावर -1/2। अब जस्ट बताए भी थे 10 के पावर -4 जो होगा 10 के पावर -2 निकलेगा और 16 4 20, यानी लिख सकते हैं 20 ऊपर जाए तो क्या होगा 10 के पावर 2। अब 20 को लिखेंगे 4 नहीं 4 गुना 5 है 2 रूट 5 और 10 के पावर 20 में 100 होगा और 100 को लिखेंगे 2 रूट 5 तो 2 × 50। अब यहाँ पे चाहेंगे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है कैलकुलेशन, 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 10 अब बटा रूट 5, फिर से बोलते हैं 5 को लिख सकते हैं रूट 5 तो 1 रूट 5 कट गया तो 1 रूट 5 बचेगा, यानी 5 रूट 10 वोल्ट। ये आ गया एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर 2 पिछला ही क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, इसको पहले फिर से उतार ले आप। अब बात किया जाए क्वेश्चन सी का, बलय पर आवेश का रैखिक घनत्व यानी लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा जो निकलेगा वो हुआ Q/L। Q का मान जो दिया है 1/9 गुना 10 के पावर -9 निकाल चुके थे ए में, और L का मान 2πr। बलय की लंबाई जो होगा वो परिधि के बराबर होगा, यानी 1/9 गुना 10 के पावर -9 और 2π का मान 3.14 और r का मान होगा कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 10 के पावर -2। अब यहां से गुना करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे लिख कर भी देते हैं, ऐसा कि इसको उतार सकते हैं यहाँ तक। तो अब यहाँ पे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा और बटा में 4 दूनी 8 गुना 3.14। यहाँ तक के आंसर आ गया है। तो ये आ गया वो लैम्डा का मान, जो आंसर कैलकुलेशन कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसी टाइप से दिया है बलय पर आवेश, बलय के केंद्र से तना विभव, अब बलय का आवेश करेंगे सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पहले खुद से बनाएं और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन जो है हम सब अगले लेक्चर 2 में करेंगे DPP 5 का। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ बलय के कारण विभव का जो फार्मूला और ऊर्जा का फार्मूला समझाए हैं और उस पर जो क्वेश्चन बताए हैं समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।